हेलो एवरीवन। हमने जावा की सीरीज स्टार्ट की थी। आज डे 3 है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में। आज का टॉपिक क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशंस आर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड डबल इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिक जो ऑपरेटर होता है उसका प्रेसिडेंस क्या होगा वो देखेंगे। सिंपल ऑपरेटर उसके बेस पे एक प्रोग्राम देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मिनी चैलेंज लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ सिंबल। क्या है ये? एक सिंबल है। सिंबल पता है क्या होता है? ये सिंबल है डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज। ये तो इसे क्या कहते हैं, डिवाइड का होता है। बट है ना, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो ये ना किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है मॉडुलस निकालने के लिए। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। ये होता है डिवाइड निकालने के लिए, और ये माइनस। तो ये सब क्या है? ये और ये सभी क्या है? ये सिंबल है। क्या है ये? सिंबल है। ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है, जो कि बताता है जावा को कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन किस लिए यूज होता है? स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। किस पर? या तो सिंगल वैल्यू होगा या डबल वैल्यू होगा। कुछ समझ में आया? ऑपरेटर कुछ नहीं, एक सिंबल है। क्या एक सिंबल है? इसका यूज इसलिए करते हैं कि है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मुझे दो नंबर को ऐड करवाना है तो प्लस साइन लिया, प्लस लिया है हमने। अगर मुझे माइनस करवाना तो माइनस लिया है, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई। तो ऑपरेटर क्या है कि सिंबल है जो कि ना स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, या तो सिंगल वैल्यू पे, या तो सिंगल से ज़्यादा वैल्यू पे, या डबल, या किसी तीन वैल्यू पे, या ज़्यादा वैल्यू पे। समझ में आया कुछ? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, इंट ए इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, इंट बी इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। ओके। अब अब हमें हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट सम ए प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम, और सेमीकॉलन लगा दिया। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो है प्लस का साइन, ये क्या है? ये है ऑपरेटर है। क्या है ये? ऑपरेटर है। ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितनी वैल्यूज पे हो रहा है? ए पर हो रहा है, बी पर। ए को प्लस करवा रहा है, किससे? बी से प्लस करवा रहा है। तो कितनी वैल्यूज है? दो वैल्यूज पे प्लस हो रहा है। हो सकता था ये वैल्यू एक हो सकती थी, वन, थ्री हो सकता था, फोर हो सकता था, एनीथिंग। वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, और कितनी भी हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए एंड बी आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर ए और बी है, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड। जिस पर भी काम किया जाए उसे कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है? जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर कौन परफॉर्म कर रहा था? ये कौन एडिशन कौन करवा रहा था? ये प्लस साइन करवा रहा था। तो ये क्या है? ये ऑपरेटर है। ए प्लस बी, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ए प्लस बी क्या है? एक्सप्रेशन है। सिंपल आइडिया क्या है मैथमेटिक्स में, लाइक 10 + 5 = 15। जावा यूजेस द प्लस ऑपरेटर टू परफॉर्म द सेम एडिशन। जैसे हमें किसी नंबर को प्लस करवाना, ऐड करवाना, तो हम क्या करते हैं, 10 + 5 लिखा हुआ जैसे कि 15 आया, तो जावा में भी यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर का एडिशन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब क्वेश्चन टाइम है। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेंड? विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एडिशन? आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। आप ट्राई कीजिए खुद से देने का, नहीं बन रहा है तो चलिए फिर ये आप आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो ऑपरेटर क्या होता है? इट इज़ अ सिंबल। क्या ये एक सिंबल है? पहले तो कीवर्ड ध्यान रखना है आपको, ये क्या है? एक सिंबल है।
क्या ये एक सिंबल है? क्या परफॉर्म करता है? स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। और स्पेसिफिक ऑपरेशन में क्या था, वो तो प्लस ही करवाया ना कुछ, ये स्पेसिफिक हो गया। ये क्या है, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है। इट इज यूज फॉर द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज, या तो वन वैल्यू पे करवाएगा या तो वन से ज़्यादा। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड जिस पर काम किया जा रहा है। किस पर काम किया जाएगा? ए और बी को ऐड कर रहे हैं ना, तो किस पर काम हो रहा है? ए और बी पर। तो ऑपरेंड क्या होता है? जिस पर काम किया जाए। आप इसको हिंदी में ऐसे समझ लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, जिस पर काम किया जाए। ओके, जिस पर काम किया जाए वही होता है। एग्जाम्पल के लिए, ए बी, कुछ भी, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एडिशन? ये तो बहुत इजी सा सवाल है, बट आप लोग बता देंगे। एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? प्लस, दैट इज वेरी सिंपल। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में? जावा प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जावा प्रोवाइड करता है सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। In this lesson we will focus on the operator that beginners are use most of the, like अभी तो मैंने specifically beginners जो use करते हैं उस हिसाब से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? ये इसलिए यूज होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पता है क्या होगा? पता है ना, जहाँ पर हम प्लस करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। अरिथमेटिक किस लिए यूज होता है? मैथमेटिक में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं ना, उनके लिए। असाइनमेंट क्या होता है? यूज टू असाइन और अपडेट वैल्यू। वैल्यू को असाइन करना या अपडेट करना। असाइन मतलब लेट्स सपोज ये इंट a इक्वल्स टू 5। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसमें कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। इसमें क्या कहा? असाइन, असाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। अब पहले तो असाइन वाला समझते हैं, असाइन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इंट ए असाइन कौन करवा रहा है? ये जो इक्वल है ना, सिंगल इक्वल्स टू, यही वैल्यू को क्या करा रहा है? असाइन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? वैल्यू असाइन करवा रहा है। ओके, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जो भी जैसे मैं लिखती हूँ ना, बीच बीच में आपको दिखाई नहीं देता होगा लाइक क्या लिखा हो, जैसे असाइन की स्पेलिंग। सो आप है ना, जितना थोड़ा थोड़ा है ना, आप ऐसा लिखिएगा। आप कोशिश ये मत कीजिएगा कि ना इसके नोट्स में जो लिखा हुआ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उस वो करने वो लिखेंगे, साथ साथ आप है ना ये भी लिखिएगा। इससे आपको ध्यान में रहेगा कि को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी कौन कौन से आएगा। और जैसे यहाँ पर असाइनमेंट में ये लिखा हुआ है, वैसे मैं इसे इरेज कर दूंगी, बट है ना आप थोड़ा नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिंगल इक्वल्स टू, ये क्या कर रहा है? ये ए की वैल्यू को है ना, ये जो 5 है ना, ए की वैल्यू में आ रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब आता है अपडेट के लिए। अपडेट मतलब जैसे हमने आपको फाइनल कीवर्ड बताया था, फाइनल क्या होता है, फाइनल किस लिए यूज होता है पता होगा आपको, ठीक है। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इंट ए इक्वल्स टू 5। ओके, 5 लिखा हुआ है ये। अब मुझे वैल्यू चेंज करना है, तो लेट्स सपोज बाद में 10 हो गया। समझ में आया कि क्या हो रहा है? यहाँ पर तो दिया हुआ है, अब उसको वैल्यू को क्या किया है, यहाँ पर अपडेट कर दिया है। 5 से कितना हो गया? 10 हो गया, दैट्स इट। ये किस में होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब इसके अंदर क्या आता है? सिंगल इक्वल्स टू, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन बताने वाला।
ऐसा ऑपरेटर जो रिलेशंस बताए, जैसे कि किसी किसी भी नंबर के बीच में रिलेशन बता सकता है, किसी भी स्ट्रिंग के बीच में रिलेशन बता सकता है, कैरेक्टर के बीच में, किसी के बीच में भी। जैसे हम क्या होते हैं कि मेरा और आपका एक रिलेशन है, जैसे मैं आपकी सीनियर हूँ, आप मेरे जूनियर हो, तो आप मुझे क्या बोलोगे, दीदी। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी एक रिलेशन बताना है, दो वेरिएबल के बीच में, दो स्ट्रिंग के बीच में, किसी के बीच में भी। तो यूज टू कंपेयर वैल्यू क्या करता है, ये वैल्यू को कंपेयर करता है। अब यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स में अब बात करेंगे, यहाँ पर क्या करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है वैल्यू को, क्या यह वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है, या बराबर नहीं है। ये सॉरी, इसमें डबल ओके। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसमें क्या होता है, रिलेशन में ना ये बताता है कि वैल्यू कितनी बराबर, कितनी बड़ी और छोटी है। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन कंडीशंस। लॉजिकल क्या होते हैं ऑपरेटर, वो कंबाइन करते कंडीशन को, क्या करते, कंबाइन द कंडीशंस। अब इसको आगे देखेंगे क्या होता है, बट ये ध्यान रखिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज टू कंबाइन कंडीशन, कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब डिक्रीज होना। ये वो वैल्यू जहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होगी और यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके। यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वैल्यू बाय वन। हमेशा अगर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है तो वन से होगी, या डिक्रीमेंट हो रहा हमेशा वन वन से ही होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ वैल्यू बाय वन। ओके। अब ऑर्डर क्या होगा, पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे कि क्या होते हैं, देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे, फिर नेक्स्ट हाउ टू कंपेयर वैल्यूज यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, कैसे वैल्यू को कंपेयर करते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। ओके। देन हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, फाइनली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिक। सो मैंने बताया था अरिथमेटिक में क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिविजन होता है, और ये मॉडुलस होता है। ओके। ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है, क्या होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। ओके। आपको रिमाइंडर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। किस लिए यूज होता है, बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है ना, बेसिक मैथ्स में क्या क्या आता है, अब तो पढ़े ही होंगे। लाइक आपने फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ा होगा, या नर्सरी में पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो आपने पढ़ा होगा ना कि बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर क्या क्या आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर निकालना। ओके। सो यहाँ पर देखिए प्लस वाला है, ये प्लस है, तो क्या करवाएगा, ये एडिशन परफॉर्म करवाएगा, एडिशन करवा रहा है 10 और 5 के बीच में। यहाँ पर माइनस वाला है, क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, जैसे 10 - 5। एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या परफॉर्म करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाएगा 10 और 5 के बीच में। डिवीजन है, डिवीजन में क्या करवाएगा, डिवाइड करवाएगा। और ये क्या है, रिमाइंडर। ये किस लिए यूज होता है, रिमाइंडर के लिए। किस लिए, रिमाइंडर निकालना, मतलब लेट्स सपोज 10, ओके सॉरी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4/2। एक बात बताइए, कितने कितना आएगा रिजल्ट, 1 2। अब बताइए कुछ बच रहा है रिमाइंडर में, नहीं ना, पूरा ही वैल्यू कट गया है, पूरा वैल्यू कट गया है, तो क्या होगा, जीरो आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। ओके, समझ गए। तो इस किस लिए यूज होता है, मॉडुलस के, इसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं किस लिए यूज होता है, रिमाइंडर को निकालने के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी है, कितना, 10 दे दिया है, और बी का वैल्यू 3 दे दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब में लिखा है, बट क्या क्या, यहाँ पर ए को बी से प्लस करवा दिया, ए को माइनस करा दिया बी से, ए इंटू बी करा दिया, ए डिवाइड बाय बी, ए मॉडुलस बी। सो आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होता है ऑपरेटर, क्या होता है ऑपरेंड, और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो अब आपका टास्क होगा ये कि आप लोग है ना ये सब परफॉर्म करके देखना है आपको। देखिए मैं चाहूँगी ना तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आपको है ना प्रोग्राम्स की बना बना के दिखाऊँ, बट मैं इसलिए भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं प्रोग्राम को बना बना के दिखाऊंगी। बट मेरा मेन रीज़न ये है कि अगर आप ये देखेंगे ना, आप खुद से परफॉर्म करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ इशू आ रहा है, तब मैं बताऊंगी। अगर मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कि ऐसा ऐसा होता है, मैंने आपको बेसिक तो बता दिया ना कि कैसे, स्टार्टिंग के सेकंड लेक्चर में बताया था आपको कि कैसे परफॉर्म होता है, और आपको दो प्रोग्राम भी दिए थे, मैंने उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया प्रोग्राम का। मैंने उसमें बताया था कि कैसे हो रहा है। अगर आप है ना बेसिक आपको समझ में आ गया, आप खुद से परफॉर्म करेंगे, आप भूलेंगे, पता है आप 10 बार भूलेंगे, पर पता है नेक्स्ट टाइम जब आप आपका ना इससे ना लॉजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगा कोडिंग को सॉल्व करने में। अगर आप बाकियों के लेक्चर्स देखेंगे ना तो उसमें सारा बताया है, ये प्रिंट करना है, वो प्रिंट करना है, बट आप उससे ना आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैं सही कह रही हूँ, आप मेरी बात को फॉलो करेंगे ना तो मैं बताऊँ 3 महीने के अंदर अंदर है ना आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे वीडियोस लेक्चर देखकर। और जितना मेरे वीडियो लेक्चर देखकर आपको आएगा ना, मैं गारंटी देती हूँ यूट्यूब में आप किसी के वीडियो लेक्चर देख के आपको नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ मेरी बात को सुनिए और समझिए, जहाँ पर डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है कि मैं कहीं कहीं पर नहीं समझा पा रही हूँ, बट जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, प्लीज़ आप इस बात पर मत फोकस करिएगा कि मैं ना प्रोग्राम को टाइप करके नहीं बता रही हूँ। इसका भी एक रीज़न है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग मेरे साथ है ना 3-4 महीने तक रह रहे हैं ना, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। और मैं बता रही हूँ, मैं आपके साथ 4th ईयर तक रहूँगी। तब तक उसके बाद आपका है ना बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट लग चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, डिविजन एंड रिमाइंडर। बिगिनर्स ऑफ्टन कंफ्यूज, मैंने बताया था इसके बीच में और इसके बीच में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हम जब भी है ना हम जब परफॉर्म करते थे तो हमें ये लगता था डिवीजन वाला है, ये हम पहले सोचते थे डिवीजन वाला। बट अभी जब है ना कॉलेज में आया तो ये पता चला कि किस लिए यूज़ होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, और ये डिवीजन के लिए। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ डिवीजन ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ऑफ डिवीजन देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इंट ए की वैल्यू कितनी दी है 10, इंट बी की वैल्यू 3 दी है। अब मैं 10 में से 3 डिवाइड करूँगी तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा 3 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने 10 में से 3 को डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये 3 आया। रिमाइंडर क्या करेगा? रिमाइंडर ये बताएगा कि 10 में से जब 3 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा नंबर। 10 में से ये किया, कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, पर कितना वैल्यू आएगा? 9 आएगा। एक बार 1 तो बच गया, तो ऑपरेट रिमाइंडर में क्या आया? 1 आया, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इज यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल और अपडेटेड। क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है या अपडेट करता है। जैसे यहाँ पर दिया मैंने बताया था आपको, द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, ये क्या बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है? ये है। और ये किस लिए यूज होता है? असाइन वैल्यू टू वेरिएबल और अपडेट इट्स वैल्यू। या तो असाइन करेगा वैल्यू किसको? वेरिएबल को, या तो अपडेट करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है int marks equals to 80, okay, here the value 80 is assigned to the variable marks। यहाँ पर जो 80 वैल्यू असाइन की गई, किसको असाइन की गई है? मार्क्स को। द वैल्यू कैन बी चेंज लेटर, और बाद में इसे चेंज भी किया जा सकता है। मार्क्स 90 कर दिया, नाउ द वैल्यू ऑफ मार्क्स इज 90। तो सॉरी सिंगल इक्वल्स टू किस लिए होता है? वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। और ये क्या है? ये एक है असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट मतलब या तो वैल्यू देना या अपडेट करना। यहाँ पर जैसे असाइन कर दी वैल्यू इंट मार्क्स 80, अब बाद में चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कंपाउंड ऑपरेटर्स।
Compound assignment operator. Compound assignment operator provide shorter way to update the value of a variable. Compound assignment operator मतलब इसमें वैल्यू देगा या अपडेट करेगा, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बट इसमें शॉर्ट तरीके से, बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे प्लस एंड इक्वल्स टू है, ऐड एंड असाइन। इक्वल्स टू बताया था ना किस लिए होता है यूज़, असाइन असाइन करने के लिए, वैल्यू को असाइन करने के लिए। बट प्लस, हाँ, और पता प्लस इसके लिए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा ऐसा, इसका मतलब क्या है, जैसे एक्स प्लस प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। इससे क्या हुआ कि आपका जो ऑपरेशन है ना, मतलब बहुत कम, इसको इतना लिखना पड़ा है, इसको सिर्फ इतने लिखने में ही हो गया है। तो लोग, असाइनमेंट कंपाउंड ऑपरेटर क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है, बट इसको है ना शॉर्टर तरीके से लिखा जाता है, शॉर्टर तरीके से लिखा जाता है बस। और वैसे यही हो गया, इसको भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर अगर माइनस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस हो गया, और कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा ही है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया, बस। और यहाँ पर डिवाइड के लिए, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है, डिवाइड के लिए भी ऐसा ही होगा, समझ गए। द स्टेटमेंट नंबर प्लस इक्वल्स टू इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है, समझ में आया, मैंने आपको यही बताया था कि जैसे अगर वैल्यू दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू, सॉरी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 दी हुई है, ठीक है, 2 है ये, बस। ये इससे क्या हो गया, आपका चीज़ें इजी हो गई है। ये किस लिए यूज होता, कॉमन ऑपरेटर्स मेक कॉमन अपडेट्स शॉर्टर, उसको छोटा कर देता है, इजियर टू राइट। मुझे लगता है कि आपको है ना कंपाउंड रिलेशनल ऑपरेटर समझ नहीं आया होगा, बट कोई ना, अभी आप इतना ही देख लो। अगर मैं कोशिश करूँगी इसका पार्ट 2 बनाने के लिए, जब इसको थोड़ा सा रिविजन, या कह सकते हैं नेक्स्ट या इसके बाद का, नेक्स्ट सेकंड वीडियो में है ना, मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको ये, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, किस लिए यूज होता है, दो वैल्यू को कंपेयर करवाने के लिए यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर का। द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। अब जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं 4th ईयर में हूँ, आप लोग 1st ईयर में, और हो सकता है 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, या स्कूल में हो, तो इस हिसाब से मैं आपकी सीनियर हुई और आप लोग मेरे जूनियर। या तो ये बात सच होगी या गलत होगी। हो सकता है कि लेट्स सपोज आप एमटेक कर रहे हो, ठीक है, आपका 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेट्स सपोज आपका 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैं 4th ईयर में हूँ, तो आप मेरे सीनियर हो, मैं आपकी सीनियर थोड़ी ना हूँ, तो ये तो फॉल्स हो गया। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आप लोग मुझसे छोटे हो, अगर आप लोग मुझसे छोटे हो तो मैं आपकी सीनियर हूँ, तो ये बात सच है। मतलब कहने का मतलब है कि मैं शालू आपकी सीनियर हूँ और आप लोग मेरे जूनियर हो, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या ये बात सच है, हो सकता है सच है, या अगर सच हुआ तो ट्रू होगा, और नहीं तो गलत, मतलब इसमें हमेशा ट्रू और फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, ये तो आपने पहले पढ़ा होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन के लिए। क्या 10 5 से बड़ा है, यस बड़ा है। लेस देन, ये किस लिए यूज होता है, लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए। क्या 5 10 से छोटा है, यस, ये यस, सॉरी यस नहीं लिखना, मैं ट्रू लिखना है मुझे, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रही थी सीनियर और जूनियर से। कहने का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट दिया है, उस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू आएगा। अब ये बताइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या 10 बड़ा है और बराबर है
ये बड़ा तो नहीं है पर बराबर है, क्या आएगा? ट्रू। लेस देन और इक्वल टू, क्या 10 छोटा है इससे और बराबर है? छोटा नहीं है पर इसके बराबर है, तो ट्रू आएगा। ओके, तो ऐसा ही है। इंट एज 20 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब बताना है, अब मैंने एज दे दी है, अब बताना है क्या एज ही मेरी 18 से बड़ी है? यस, बड़ी है। क्या एज मेरी 18 से छोटी? क्या 20 18 से छोटा है? ये एज की जगह पे क्या आएगा? 20 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। क्या 20 बड़ा है 18 से? हम्म। क्या 20 छोटा है 18 से? नो। क्या एज बराबर है 20 के? यस। डबल इक्वल्स टू क्या होता है? रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कंपेयर करवाना है, जैसे लेट्स सपोज आपकी और आपके दोस्त की एज सेम है, तो किस इस चीज़ का यूज़ कर देगा लैब? जावा में दो वैल्यू को कंपेयर करवाना है ना, कि दो वैल्यू बराबर है या नहीं है। मेरी एज और आपकी एज बराबर है या नहीं है, तो हम किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे? डबल इक्वल्स टू। कैसा लिखते हैं इसे? तो सिंगल, इसे क्या कहते हैं? डबल इक्वल्स टू कहते हैं, ठीक है। डबल इक्वल्स टू, ओके। तो यहाँ पर वही लिखा, क्या ये 20 के बराबर है? क्या एज बराबर नहीं है 20 के? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए, एक मिनट, इसका मतलब तो होता है कि ये इक्वल है, क्या वैल्यू है? इक्वल है, वैल्यू इक्वल है। बट इसका मतलब होता है, जब भी ऐसा आ जाएगा मतलब वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। क्या 20 के बराबर नहीं है? नहीं, गलत है ये बात। तो देखिए उसी हिसाब से आया, ट्रू आया है, बराबर है। 20 बड़ा है तो ट्रू आया, ये छोटा है तो फॉल्स आया। 20 बराबर है, यस। और क्या 20 बराबर नहीं है 20 के, तो फॉल्स। हमेशा किस में? रिलेशनल ऑपरेटर्स में या तो ट्रू आएगा, कंपैरिजन करने पर ट्रू आएगा, या फॉल्स आएगा। ऑलवेज रिमेंबर। अब हमारे पास आते हैं इक्वल्स टू। मैंने आपको बता दिया था ये किस लिए होता है, सिंगल इक्वल्स टू। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, असाइन करने के लिए। और डबल इक्वल्स टू जब वैल्यू इक्वल रहती है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये मीन्स असाइनमेंट, इसको वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हैं, मीन्स कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं। एज हमारे पास 20 दिया हुआ था पहले से, लेट्स सपोज यहाँ पर एज 20 है, अब कंपेयर कर रहे हैं क्या एज 20 के बराबर है। तो किस लिए यूज होता है? कंपेरिजन करने के लिए। कंपेयर करना मतलब चेक करने के लिए क्या दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये सिंगल इक्वल्स टू इसलिए यूज होता है कि वो चेक करता है, वो वो वैल्यू देता है, सॉरी क्या देता है, वो असाइन करता है वैल्यू। डबल इक्वल्स टू कंपेयर करता है दो वैल्यूज को, ठीक है। तो अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन एंड और रिवर्स द कंडीशन। क्या किस लिए यूज होते हैं? कंबाइन करने के लिए या तो रिवर्स करने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 28 मिनट्स। सो आई हैव टू चेक कि मेरे पास कितना है। मेरे पास अभी बहुत सारा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी यहाँ से। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं अपनी तरफ से कहाँ और इम्प्रूव कर सकती हूँ, और आप लोग और क्या पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो वो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आप में से कोई सेकंड थर्ड ईयर का है, वो चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक पे बनाना, लाइक प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, जैसे मैं क्या क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ अभी। अभी मेरी 3 4 कंपनी मेरे कॉलेज से जा चुकी है, तो आप लोग आप कैसे प्रिपेयर करना है, तो अगर आप लोग मुझे पूछेंगे तो मैं, हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे जो भी मैं बताऊँ। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग और क्या चाहते हो। सो हैव अ गुड डे एवरीवन।